हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हम लोग का वर्ल्ड मैपिंग का सीरीज चल रहा था, जिसमें से हम लोग नॉर्थ अमेरिका को कंप्लीट करके साउथ अमेरिका स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो उसमें से हम लोग कल पॉलिटिकल मैप साउथ अमेरिका का हम लोग देख लिए। उसमें से जो देश थी उसकी राजधानियां कहाँ कहाँ है, सारा लोकेशन हम लोग मैप मैप वाइज कंप्लीट कर चुके थे। तो उसी को आज हम लोग नेक्स्ट करते हुए कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग साउथ अमेरिका का फिजिकल डिवीजन करेंगे। तो हेडिंग बनाइए और आप लोग भी साथ में नोट करते चलिए, ठीक। तो हेडिंग डालिए आज साउथ अमेरिका का भौतिक विभाजन, ठीक है। फिजिकल डिवीजन ऑफ साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका का हम लोग भौतिक विभाजन करते हैं आज। इसे हम लोग टोटल 3 भागों में बांट के देखेंगे। कितने भागों में? टोटल 3 भागों में बांट के इसे देखते हैं। 2, 3। पहले से पश्चिमी पर्वतमाला। पहला पश्चिमी पर्वतमाला। दूसरा बीच वाला भाग, मध्यवर्ती मैदान। तीसरा देखेंगे पूर्वी उच्च भूमि। तो इसी को पश्चिमी पर्वतमाला को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इसे इसे देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसे के पश्चिमी पर्वतमाला को, इसे में आता है हम लोग का एंडीज पर्वत, ठीक। एंडीज पर्वत जिसकी लंबाई लगभग 7200 किलोमीटर है। कितना? 7200 किलोमीटर। मेन यही पढ़ना, ठीक है। पश्चिमी पर्वतमाला में मेन हम लोग को एंडीज पर्वत ही कंप्लीट करना। तो इसके बारे में हम लोग नोट करते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग नोट करते हैं, पॉइंट वाइज नोट करते चलते हैं। जैसे कि हम लोग नॉर्थ अमेरिका में रॉकी पर्वत देखे थे, ठीक है। तो उसी का पश्चिमी विस्तार है, दक्षिण में इसका विस्तार है, रॉकी पर्वत का ही विस्तार है। तो इसे नोट कर सकते हैं हम लोग। रॉकी पर्वत का ही दक्षिणी विस्तार है, दक्षिणी विस्तार है। दूसरा विशेषता इसका क्या है? ये विश्व की सबसे लंबी, प्लस यही लिख सकते हैं, हिमालय के बाद, हिमालय जो भारत में है, हिमालय के बाद दूसरी ऊंची पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी और हिमालय के बाद दूसरी ऊंची पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। तीसरा विशेषता क्या है? ये नवीन वलित पर्वत है। कैसा है? नवीन वलित, यानी कि मोड़दार है, नवीन वलित पर्वत है। इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार नॉर्थ में हम लोग देखे थे, वेनेजुएला एक देश है, ठीक है। कोलंबिया का जस्ट ईस्ट में बाउंड्री टच करते हुए, और ब्राजील के जस्ट उत्तर में हम लोग देखे थे वेनेजुएला। तो लिख सकते हैं कि उत्तर में वेने वेनेजुएला, वेनेजुएला से दक्षिण में
अर्जेंटीना तक, अर्जेंटीना तक, ठीक है। इसका जो सर्वोच्च चोटी है एकांका गुहा है, सर्वोच्च चोटी एकांका, एकांका गुहा है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा नोट करते हैं। ये कहाँ पे है? चिली और अर्जेंटीना के सीमा पर है। कहाँ पे? चिली और अर्जेंटीना के सीमा पर। तो एंडीज पर्वतमाला को थोड़ा डायग्राम के जरिए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक सीधा लाइन खींचते हैं, दूसरी लाइन खींचते हैं, और अब तीसरी लाइन खींचते हैं, ठीक है। यहाँ से खींचते हैं, ये एंडीज पर्वत हो गया, और ये जो देख रहे हैं बोलिविया का पठार हो गया, ये मध्यवर्ती भाग हो गया, मध्यवर्ती भाग वाला इलाका, ये ब्राजीलियन पठार हो गया, और ये हमारा निकल गया थोड़ा नोट करते हैं। ये जो देख रहे हैं ये प्रशांत महासागर है। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर, ठीक। और ये जो देख रहे हैं अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, ये है प्रशांत महासागर, ठीक है। और यहीं पे देखते हैं ये जो पर्वत देख रहे हैं, इसे नोट डाउन करते चलिए। डायग्राम बनाइए, ठीक है। इसे नोट करते हैं। जैसे कि ये वाला देख रहे हैं ऊंचा वाला, ये है एंडीज पर्वत। क्या है? एंडीज पर्वत। और ये वाला जो देख रहे हैं पठारी भाग, इसे बोलते हैं बोलिविया का पठार, बोलिविया का पठार, ठीक है। यह है मध्यवर्ती निम्न भूमि, निम्न भूमि या मध्यवर्ती मैदान। ये जो है ब्राजीलियन पठार, ब्राजीलियन पठार, ठीक है। और है अटलांटिक महासागर। तो हम लोग देख लिए हैं इसका प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर तक का जो विस्तार है। पहले प्रशांत महासागर पश्चिम पश्चिम में, उससे पश्चिम से पूरब है, ठीक है। इधर हम लोग का पश्चिम साइड है, और इधर क्या है? पूर्व साइड है। प्रशांत महासागर, फिर बीच में आता है एंडीज पर्वत, उसके बाद आ जाता है बोलिविया का पठार, उसके बाद आता है मध्यवर्ती निम्न भूमि, उसके बाद ब्राजीलियन पठार, उसके बाद अटलांटिक महासागर। तो ये क्रम है, ये डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। पहला हम लोग कवर किए, ठीक है। और दूसरा डालिए, दूसरा बनाइए, मध्यवर्ती मैदान। दूसरा हम लोग हेडिंग डालते हैं
मध्यवर्ती मैदान, दूसरा मध्यवर्ती मैदान या मध्यवर्ती निम्न भूमि, या मध्यवर्ती निम्न भूमि। हेडिंग डालिए और पॉइंट वाइज नोट करते चलिए। इसमें क्या देख सकते हैं, इसको सबसे पहले इसका विस्तार देखते हैं। वो डायग्राम से समझ गए होंगे, इसका विस्तार देखते हैं। पश्चिम में एंडीज पर्वत से पूर्व से हटा देते हैं। एंडीज पर्वत तथा पूर्व में पूर्वी उच्च भूमि के बीच का भाग है। बीच का भाग क्या कहलाता है? मध्यवर्ती निम्न भूमि कहलाता है। ये क्या है? ये उपजाऊ भूमि है। क्या है? उपजाऊ भूमि है, इसलिए यहाँ पे कृषि जो खेती होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इलाका में। ये कितना एरिया कवर करता है? तो लिख सकते हैं साउथ अमेरिका का लगभग कितना, लगभग 45% क्षेत्र कवर करता है, एरिया कवर करता है। ठीक है, ये नदी का जो निर्माण हुआ है, इसका निर्माण लिख सकते हैं मुख्यतः 3 नदियों के द्वारा। 3 नदियों द्वारा। कौन कौन सी नदी है? एक नदी, दो, तीन। लिख सकते हैं सबसे नॉर्थ में अगर जाएं, साउथ अमेरिका के नॉर्थ में जाएं तो एक नदी है ओरिनिको। ओरिनिको नदी द्वारा। फिर अगर सबसे दक्षिण में आवे तो एक नदी निकलती है ला ला प्लाटा नदी। क्या? ला प्लाटा नदी। फिर ब्राजील में एक नदी है, बहुत बड़ा नदी, अमेजन नदी। अमेजन नदी द्वारा इसका निर्माण हुआ है। तो लिख सकते हैं ओरिनिको नदी द्वारा, ला प्लाटा नदी के द्वारा और अमेजन नदी के द्वारा। ठीक, क्या होता है? इसके द्वारा जो मैदान बना है इसे बोलते हैं, इस ये नदी और इसके सहायक नदियों के द्वारा जो मैदान बना है उसे बोलते हैं ओरिनिको का मैदान। क्या बोलते हैं? ओरिनिको का मैदान। इसी तरह इसी के नाम पर ला प्लाटा का मैदान, ला प्लाटा का मैदान का निर्माण हुआ। इसी प्रकार हम लोग इसे भी बोल सकते हैं अमेजन का, अमेजन का मैदान। अब से थोड़ा पॉइंट वाइज नोट करते चलते हैं। ठीक है, ओरिनिको का मैदान, ला प्लाटा का मैदान और अमेजन का मैदान। तो आइए नोट करते हैं। जैसे कि ओरिनिको का मैदान का जो विस्तार है कहाँ पे है, इसका जो विस्तार अगर देखें, ये तो नॉर्थ में है। नॉर्थ में कौन सा देश देखे थे हम लोग? वेनेजुएला। इसका नॉर्थ में जो है वेनेजुएला में मैक्सिमम मैक्सिमम विस्तार कहाँ पे है? वेनेजुएला देश में। अगर देखें इसके बारे में, साउथ अमेरिका के सबसे उपजाऊ मैदान है, सबसे उपजाऊ मैदान है। क्या है? साउथ अमेरिका के सबसे उपजाऊ मैदान है। नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं विशेषता। यहाँ का जो घास का मैदान है उसको लानोस कहते हैं। क्या? यहाँ के घास के मैदान को लानोज कहते हैं, लानोज कहते हैं। ये चीज ध्यान दीजिएगा,
पंपास है, लानोज है, सेल्वास है, ये सब चीज घास का मैदान का नाम है, तो ध्यान देना। यानी कि वेनेजुएला के साइड जो ओरिनिको नदी बेसिन में जो मिलता है घास का मैदान, उसे लानोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लानोज। तो इसी तरह लापटा मैदान के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसका जो विस्तार है, सबसे पहले इसका विस्तार देखते हैं हम लोग। ब्राजील पठार के दक्षिण में, कहाँ पे? ब्राजील पठार है, उसके दक्षिण में, ब्राजील पठार के दक्षिण में इसका विस्तार है, ठीक है। और यहाँ एक शीतोष्ण घास के मैदान मिलता है, जिसे पंपास कहते हैं। यहाँ शीतोष्ण, यहाँ शीतोष्ण घास के मैदान को पंपास, पंपास कहते हैं। क्या बोलते हैं? पंपास, ठीक है। अब अमेजन का मैदान देखते हैं। ये साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा मैदान है, सबसे बड़ा मैदान है। क्या? अमेजन का मैदान। सबसे उपजाऊ मैदान बोले तो ओरिनिको का मैदान। इसका जो निर्माण हुआ है, इसमें तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। अमेजन नदी, अमेजन नदी प्लस उसकी सहायक नदियों द्वारा, सहायक नदियों द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे जो मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी ज्यादातर मिलती है। क्या? जलोढ़ मिट्टी मैक्सिमम है। और ये जो अमेजन का मैदान है, यहीं पे अमेजन नदी निकली है। अमेजन नदी का मुख्य स्रोत यही है, ठीक है। तो थोड़ा अमेजन नदी के बारे में नोट डाउन करते हैं। अमेजन नदी के बारे में नोट कर, नोट कीजिए इसके बारे में थोड़ा। इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई जो 6450 किलोमीटर लंबी है। ये नदी 6000 इतनी लंबी है। दूसरा पॉइंट देखें तो इसका जो विस्तार है, मैक्सिमम ब्राजील में है, मैक्सिमम ब्राजील में। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में थोड़ा देखें। ये आयतन की दृष्टि से, आयतन बोले या अपवाह क्षेत्र बोले, अपवाह क्षेत्र बोले, आयतन के दृष्टि से, आयतन के दृष्टि से विश्व की, विश्व की सबसे बड़ी नदी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विश्व की दूसरी सबसे लंबी है, इसी में और जो विशेषता है, ये विश्व की दूसरी लंबी नदी है। तो पहली कौन है, ये नोट करवाए थे, ठीक है। पहली जो है वो है नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। इसकी लंबाई कितना लिखवाए थे? 6650 किलोमीटर। कहाँ पे? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अफ्रीका को कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से। कहाँ जाके गिरती है? भूमध्य सागर में जाके गिरती है, ठीक है। इसके भी, इसके जो नील नदी के साइड में कौन सी राजधानी है? मिस्र की राजधानी काहिरा। तो इसे सब चीज नोट करना है और ध्यान रखना है, ठीक है। इसका जो उद्गम है, पश्चिम में एंडीज पर्वत है, एंडीज पर्वत से। अब मुहाना इसका कहाँ पे है? अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, ठीक है। तीसरा ये नोट कर लेते हैं। अब तीसरे पॉइंट में हम लोग देख लेते हैं पूर्वी उच्च भूमि। क्या? पूर्वी उच्च भूमि।
इसके बारे में थोड़ा नोट करते हैं, ठीक है। इसका विस्तार देखें या तो इसका रूप देखें, कौन कौन से रूप में ये फैला हुआ है, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि ब्राजील, ब्राजील की उच्च भूमि इसी में आता है, प्लस ब्राजील का पठार जो है, ब्राजील का पठार बोल सकते हैं। फिर नीचे हम लोग देखें तो सबसे अर्जेंटीना के पास पेंटागोनिया का पठार, पेंटागोनिया का पठार, पेंटागोनिया का पठार इतना है। इसका जो विस्तार अगर देखें, विस्तार देखें तो एंडीज पर्वत से, एंडीज पर्वत से अटलांटिक महासागर तक, अटलांटिक महासागर तक, ठीक है। पेंटागोनिया का पठार सारा देखेंगे एक करके। और पूर्वी उच्च भूमि में ही, ठीक है, पूर्वी उच्च भूमि में अगर उधर देखें मतलब वेनेजुएला एक जो देश है वहीं पे एक है एंजल जलप्रपात, तो बोल सकते हैं एंजल जलप्रपात यहीं पे है, ठीक है, पूर्वी उच्च भूमि का ही पार्ट है। तो एंजल जलप्रपात के बारे में थोड़ा नोट डाउन करते हैं। क्या एंजल जलप्रपात, इसका जो विशेषता अगर देखें तो नोट कर सकते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात है। क्या है इसकी विशेषता? विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 980 मीटर हाइट पर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात एंजल जलप्रपात है। कहाँ पे है? वेनेजुएला देश है वहीं पे, वेनेजुएला में है, ठीक है। अगर पूछे कौन सी नदी में है तो ओरिनिको, ओरिनिको के सहायक नदी है कैरोनी नदी, कैरोनी नदी, ठीक है। ओरिनिको की सहायक नदी है कैरोनी नदी। इसी ये नदी दे देता है, या तो कभी कभी अगर ज्यादा डेप्थ में गया तो इसके भी एक सहायक नदी है जिसका नाम है चूरू नदी, चूरू नदी इसी पर है, ठीक है, इसी पर है एंजल जलप्रपात। अगर दे दे अगर डेप्थ में जाकर के तो इसी में, ठीक है। तो थोड़ा नदियां देख लेते हैं, ठीक है। साउथ अमेरिका के नदियां, मुख्य मुख्य नदियां हम लोग देख लेते हैं। तो आइए सबसे पहले थोड़ा गड़बड़, जैसे कि रफली मैप ड्रॉ करते हैं। टीरा डिल फ्लियागो, ला प्लाटा की खाड़ी, और यहाँ से हम लोग निकालते हैं 4-5 देश जो है, ठीक है। तो यहीं पे ड्रॉ करते हैं हम लोग नदियों के। यहीं से एक नदी निकली है ओरिनिको नदी, ठीक। यहाँ से नदी निकली है अमेजन नदी, इसकी सहायक नदी है, सहायक नदी। यहाँ पे एक नदी निकली है साओ फ्रांसिस्को नदी,
साउथ अमेरिका के चौथी बड़ी नदी है, लंबी नदी है। और यहाँ से एक नदी निकली है, रियो डी प्लाटा खाड़ी पे पास मिलती है, रियो डी प्लाटा नदी, ठीक है। इधर तो पता है ये क्या है, इधर है अटलांटिक महासागर, और इधर पता है प्रशांत महासागर, ठीक है। इसी की एक सहायक नदी है कैरोनी नदी, जहाँ पे वाटर ये जलप्रपात है। कभी कभी चूरू नदी भी दे देता है, जो ऑप्शन में रहेगा उसी के अनुसार सेलेक्ट करना, ठीक है। तो नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे कौन सा सागर देखे थे, कैरिबियन सागर, कैरिबियन सागर। ये कौन सी नदी है, ओरिनिको, ओरिनिको नदी। इसी नदी और इसके सहायक नदियों से ही ओरिनिको का मैदान बना था। ये कौन सी नदी है, अमेजन नदी। और ये कौन सी नदी है, साउ फ्रांसिस्को, फ्रांसिस्को नदी, साउ फ्रांसिस्को नदी। इसकी विशेषता क्या है, साउथ अमेरिका की चौथी लंबी नदी है, चौथी लंबी नदी है, ठीक है। और ये जो नदी देख रहे हैं ये है रियो डी प्लाटा नदी, रियो डी ला प्लाटा नदी, रियो डी ला प्लाटा नदी। ये साउथ अमेरिका की तीसरी लंबी नदी है, तीसरी लंबी नदी है। और ये जो देख रहे हैं ये ओरिनिको नदी, क्या है, नहीं नहीं, इसका नाम है कैरोनी नदी। क्या नाम है, ये है कैरोनी नदी। अरे ये जो देख रहे हैं वाटर जलप्रपात, यही है एंजल जलप्रपात। इसी में जो है कैरोनी नदी में ही एंजल जलप्रपात। तो इस तरह हम लोग देख लें इसे, बारीक से अलग अलग नदियों को भी देख लिए हम लोग। तो क्या क्या कवर किया हम लोग, साउथ अमेरिका का भौतिक विभाजन किए, फिजिकल डिवीजन ऑफ साउथ अमेरिका। एक बाटे पश्चिमी पर्वतमाला, दूसरा बाटे मध्यवर्ती मैदान, तीसरा बाटे हम लोग पूर्वी उच्च भूमि को। तो पश्चिमी पर्वतमाला में एंडीज पर्वत को हम लोग देखें, ठीक है, जिसकी लंबाई है 7200 किलोमीटर, रॉकी पर्वत का ही दक्षिणी विस्तार है। क्या है, रॉकी पर्वत का ही दक्षिणी विस्तार है। विश्व की सबसे लंबी और हिमालय के बाद दूसरी ऊंची पर्वत श्रृंखला है, इसे नवीन वलित पर्वत भी कहते हैं। इसका जो विस्तार है उत्तर में जो वेनेजुएला है और वहां से लेकर के दक्षिण में अर्जेंटीना तक, ठीक है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है एकांकागुआ, एकांकागुआ कहाँ है, चिली और अर्जेंटीना के सीमा पर है। और फिर इसको मैप के जरिए देखें हम लोग, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर के जस्ट आगे पूर्व की साइड बढ़ेंगे तो एंडीज पर्वत, उसके आगे देखेंगे तो बोलिविया का पठार, उसके आगे देखेंगे मध्यवर्ती निम्न भूमि, फिर उसके आगे ब्राजीलियन पठार, फिर उसके आगे अटलांटिक महासागर, ठीक है। फिर हम लोग देखें मध्यवर्ती मैदान निम्न भूमि, इसका विस्तार एंडीज पर्वत तथा पूर्व में पूर्वी उच्च भूमि के बीच का भाग को मध्यवर्ती निम्न मैदान बोलते हैं, ठीक है। यह क्या है, उपजाऊ भूमि है, यहाँ पे कृषि ज्यादा होता है। साउथ अमेरिका का लगभग 45% एरिया कवर करता है कौन, मध्यवर्ती मैदान। इसका जो निर्माण हुआ मुख्यतः 3 नदियों के द्वारा हुआ है। नॉर्थ में हम लोग देखें ओरिनिको नदी द्वारा, ओरिनिको का मैदान, ला प्लाटा नदी के द्वारा दक्षिण पूर्वी भागों में जो देखे थे लापटा का मैदान, और अमेजन नदियों के द्वारा अमेजन का मैदान का निर्माण हुआ। ओरिनिको नदी का मैदान जो है इसका विस्तार है वेनेजुएला में ज्यादातर, और साउथ अमेरिका के सबसे उपजाऊ मैदान है। यहाँ के घास के मैदान को क्या बोलते हैं, लानोस। ये सब चीज माइंड रखना, ठीक है। लानोस कहाँ के घास के मैदान को, ओरिनिको का मैदान है, वहां के जो घास का मैदान है उसे लानोस बोलते हैं। और जो लापटा का मैदान है, यहाँ के शीतोष्ण घास के मैदान मिलता है, ठीक है, उसको पंपास बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे,
ये कंफ्यूज हो जाएगा हर बार, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान देना। अगर नीचे अगर दक्षिण पूर्वी साइड में बोले तो पंपास बोलते हैं घास के मैदान को, नॉर्थ में बोले तो लानोस बोलते हैं, और साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा मैदान, ठीक है, देख लिए। फिर अमेजन का मैदान, फिर अमेजन नदी के बारे में देखें। इसकी जो लंबाई है 6450 किलोमीटर लंबी है। इसका विस्तार जो मैक्सिमम है ब्राजील में है। आयतन के दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ी नदी है, और लंबाई के अनुसार अगर देखें तो दूसरी, पहली है नील नदी। इसका जो उद्गम होता है एंडीज पर्वत से होता है, और इसकी जो मुहाना है अटलांटिक महासागर में है। फिर हम लोग देखें तीसरा में पूर्वी उच्च भूमि। पूर्वी उच्च भूमि में क्या देखें, इसका जो विस्तार है, ब्राजील की उच्च भूमि, ब्राजीलियन का जो पठार है, पेंटागोनिया का पठार, यही सब मिलकर के पूर्वी उच्च भूमि का ये सब भाग है, ठीक है। एंजल जलप्रपात देखें, विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात जो 980 मीटर हाइट के ऊंचाई पे है। कहाँ पे है, वेनेजुएला देश है, वहां पे। कौन सी नदी पे है, ओरिनिको नदी के सहायक नदी कैरोनी नदी, उसके सहायक नदी चुरू नदी। अगर चुरू नदी ना हो तो कैरोनी नदी, अगर कैरोनी नदी ना हो ऑप्शन में तो ओरिनिको नदी भी सही हो जाएगा, ठीक है, पर ये ज्यादा डेप्थ में है, चुरू नदी पर है। फिर इसको मैप के जरिए हम लोग देख लें कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, इसका क्या क्या विस्तार है। ओरिको नदी कहाँ, ज्यादातर वेनेजुएला में। इसकी इसकी मुहाना कहाँ है, अटलांटिक महासागर बोल दे या कैरेबियन सागर बोल दे, कुछ भी बोल दे, दोनों सही है। अमेजन नदी का मुहाना कहाँ है, अटलांटिक महासागर। कहाँ से निकलती है, रॉकी पर्वत से, ठीक है। एंजल जलप्रपात किसमें, कैरोनी नदी में या चुरू नदी में या ओरिनको नदी, जो ऑप्शन होगा उसके अनुसार टिक करना है। साओ फ्रांसिस्को नदी कहाँ है, ब्राजील में। कहाँ पे, ब्राजील में। कहाँ इसकी मुहाना है, अटलांटिक महासागर में। क्या इसकी विशेषता, साउथ अफ्रीका की चौथी लंबी नदी। ये ध्यान नहीं रखना है, ये इतना ध्यान रखना है साओ फ्रांसिस्को नदी कहाँ है, इसकी मुहाना कहाँ पे है। फिर रियो डी प्लाटा नदी, रियो डी ला प्लाटा नदी कहाँ है, साउथ अमेरिका की तीसरी लंबी नदी है। ये जो देख रहे हैं ये खाड़ी है, रियो डी प्लाटा खाड़ी, इसी के नाम पे रियो डी प्लाटा नदी भी रखा। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, इधर कोई नदी नहीं जाती है, ये इतना ध्यान रखना है, ठीक है, सारा अटलांटिक महासागर की ओर मुंह आना है। तो आज हम लोग जो था मैदान वगैरह 3 भागों में फिजिकल डिवीजन उसे कंप्लीट किए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।